हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से 11th क्लास के बच्चों को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा ये डिस्कशन होगा कि आखिर मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में क्या कमियां थी, क्या डिफेक्ट थे। हालांकि उसके काफ़ी एडवांटेज मिले, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कमियां थी प्यारे बच्चों। और एक कमियां एक विवाद बनी हुई थी उस टाइम, और आज भी बनी हुई हैं कुछ न कुछ। जैसे एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन को ले लीजिए। हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी करेक्ट नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, जिसको एनामलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, विवादित पोजीशन। वहीं पे कुछ ऐसे एटम थे जिनका एटॉमिक मास अधिक था और वे अपने से कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के पहले रखे गए। ये रहा। और एक कमी और थी कि अल्कली मेटल को क्वाइनेज मेटल के साथ रख दिया गया, जो कि बिल्कुल डिसिमिलर हैं। डिसिमिलर एटम को जो है एक साथ रख दिया गया, और वहीं सिमिलर एटम को डिफरेंट तरीके से रख दिया गया। तो ये भी देखने को मिलता है कमियां। ढेर सारे इसके एनामलस कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं, जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे। ये प्यारे बच्चों आपके 11th के एग्जामिनेशन में आते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जब आप 11th और 12th पास करके जाओगे तो बहुत बढ़िया अच्छा खासा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ के आए हो। आईआईटी जेई नीट में जो इस मैथ का बच्चा होगा, आईआईटी जेई में क्वेश्चन आता है, नीट के बच्चों से क्वेश्चन किया जाता है। तो इन सब बातों को प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे तो आपको वहाँ तैयारी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आईआईटी जेई नीट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप केवल पढ़ो ध्यान से तो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करके चले आओगे। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए डिफेक्ट क्या है। डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में जो डिफेक्ट था, जो कमियां था, यहाँ पर बताया जा रहा है। In spite of many advantages, Mendeleev periodic table suffers from many serious defects. Some of these are mentioned here. तो प्यारे बच्चों, मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में जो कमियां थी उसको यहाँ बताया गया है, और इसी से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो सबसे पहले एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का विवादित स्थान। एनोमलस कंट्रोवर्शियल, हाइड्रोजन का पोजीशन एक विवादित पोजीशन है मेंडलीव पीरियड टेबल में। तो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट ए, हाउएवर इट रिजेंबल्स विद एलिमेंट ऑफ बोथ फर्स्ट ए अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 7a हैलोजन्स। देयरफॉर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियडिक टेबल इज नॉट फिक्स्ड बट इज एनोमलस कंट्रोवर्शियल। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से अल्कली मेटल प्लस आयन बनाते हैं, तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस आयन बनाता है। जिस तरह से हैलोजन एटम माइनस आयन बनाते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, उसी तरह से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले करके हाइड्राइड आयन बनाता है। तो ये सिमिलरिटी देखने को मिलती है। जिस तरह से ये हैलोजन एटम नॉन मेटल हैं, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो यहाँ रहना चाहिए था। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी अल्कली से मिलती जुलती रही, इसी के वजह से इसको फर्स्ट ए में रखा हुआ है। लेकिन आज भी प्यारे बच्चों
हाइड्रोजन का पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, एनोमलस है। ये पहली डिफेक्ट रही। दूसरी डिफेक्ट क्या है? एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स के जो पेयर बनाए गए, जोड़े बनाए गए, अब बना बना के उनको रखा गया, वो गलत है। तो सम एलिमेंट्स with higher atomic weights precedes are placed before the elements with lower atomic weights। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट हायर था उनको पहले रख दिया गया। कायदे से कहे तो इनको बाद में रखना चाहिए ना, लेकिन इनको पहले रख दिया गया, और जिनका लोअर था उनको बाद में रखा गया। तो द एलिमेंट्स विद लोअर एलिमेंट्स एटॉमिक वेट, सम एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक वेट प्रीसीड माने पहले रख दिए गए, प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक वेट। फॉर एग्जांपल आर्गन का एटॉमिक वेट कायदे से किया जाए प्योर के साथ तो 39.9 प्रीसीड पोटेशियम एटॉमिक वेट 39.1 है ना। तो जबकि देखा जाए तो पहले पोटेशियम होना चाहिए तब आर्गन होना चाहिए। तो यह एक एनोमलस पेयर है। इसी तरह से कोबाल्ट का एटॉमिक वेट 58.9 है, जो कि पहले रख दिया गया, प्रीसीड्स मीन्स पहले रख दिया गया, निकल के पहले रख दिया गया। निकल का एटॉमिक वेट कितना है? 58.7। तो निकल का कम हुआ ना, अब कोबाल्ट का ज़्यादा दिख रहा है 58.9, तो पहले रख दिया गया था मेंडलीफ पीरियड टेबल में, निकल को बाद में रख दिया गया। तो यह एक एनोमलस था। आगे और चलिए, टेल्यूरियम Te एटॉमिक वेट 127.6 प्रीसीड्स पहले रख दिया गया। आयोडीन I एटॉमिक वेट 126.9। इस तरह से नो एनी जस्टिफिकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर दिस एम्बिग्यूटी। इस तरह से इस जो है असमंजस की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया। यह एक एनोमलस प्रॉपर्टी है। अब आते हैं आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पीरियाडिक टेबल में आइसोटोप्स का कोई स्थान नहीं दिया गया। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, वे आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक वेट्स। उसी एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ क्लासिफिकेशन दीज शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इनको भी जब जो एटॉमिक वेट डिफरेंट है, जब इनका एटॉमिक वेट डिफरेंट है तो इनको डिफरेंट प्लेस में रखना चाहिए, क्योंकि मेंडलीफ की पीरियड टेबल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट था। मेंडलीफ ने जो अपना पीरियाडिक टेबल बनाया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट था। तो जिस हिसाब से यहाँ आइसोटोप की बात आ रही है तो इनके डिफरेंट एटॉमिक मास थे, तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था, डिफरेंट पोजीशन पर होना चाहिए था। तो दीज शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेज इन द पीरियाडिक टेबल अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक वेट्स। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1S2, ट्राइटियम 1S3, जो कि ट्राइटियम रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, विद एटॉमिक वेट 1, 2, 3। देखिए प्रोटियम का 1 है, ड्यूटीरियम के एटॉमिक वेट 2 है, ट्राइटियम के एटॉमिक वेट 3 है। तो जो है ये शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेज। इस तरह से इनके एटॉमिक वेट डिफरेंट होने के कारण इनको भी डिफरेंट प्लेस पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हाउएवर द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव नॉट बीन गिवन डिफरेंट प्लेसेज इन द पीरियाडिक टेबल। इस तरह से इनको पोजीशन नहीं दिया गया पीरियाडिक टेबल में। अब पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। चौथे में देखिए, सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। पहले इतनी बात को समझिए, डिसिमिलर एलिमेंट्स कैसे हैं? वो डिसिमिलर हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन उनको एक साथ ग्रुप किया गया। और आगे बढ़िए, व्हाइल सम सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट। जो एलिमेंट सिमिलर थे उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया। जो सिमिलर थे तो उनको एक ही ग्रुप में होना चाहिए ना, तो सिमिलर वाले को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया।
और जो डिसिमिलर थे उनको एक साथ एक ग्रुप में रख दिया गया। ये एक एनामलस था, ये एक कंट्रोवर्सी थी, यह एक विवाद था। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल द अल्कली मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा ग्रुप ऑफ फर्स्ट ए आर ग्रुप्ड विथ टुगेदर क्वाइनेज मेटल्स सच एज कापर, सिल्वर एंड गोल्ड, Cu, Ag एंड Au, ग्रुप 1b। अब बताइए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये अल्कली मेटल है ना प्यारे बच्चों। अब और ये ग्रुप फर्स्ट ए के हैं, और वहीं पर कापर, सिल्वर, आयरन यानी गोल्ड, सोना, इनको ग्रुप बी के हैं। ये इनको एक साथ में रखने का क्या मतलब था? तो ये एक एनामलस था। दो दियर प्रॉपर्टीज आर बिल्कुल डिफरेंट है, क्वाइट डिफरेंट। अब वहीं देखिए जो सिमिलर वाले हैं, जरा देखिए। अब सिमिलर की बात करता हूँ। एट द सेम टाइम द सर्टेन केमिकल सिमिलर एलिमेंट्स लाइक कापर ग्रुप फर्स्ट बी एंड मरकरी ग्रुप सेकेंड बी हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब बताइए, कापर और मरकरी दोनों सिमिलर हैं, कापर और मरकरी दोनों सिमिलर हैं, लेकिन कापर को ग्रुप 1b दिया गया और मरकरी को ग्रुप 2b दिया गया। इनको डिफरेंट ग्रुप बना दिया गया। तो यह एक अलग एनामलस था, यह एक अलग कंट्रोवर्सी थी, विवाद था, ये कमियां थी, डिफेक्ट था। अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 ग्रुप में प्यारे बच्चों तीन एलिमेंट का एक ट्रायड बनाया गया। ट्रायड माने 3 एलिमेंट का ग्रुप, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों इनके लिए एक सही अरेंजमेंट नहीं दिया गया? तो नो प्रॉपर पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 8 ग्रुप की बात करें, नो प्रॉपर प्लेस हैज बीन अलॉटेड टू 9 एलिमेंट्स। ये 9 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट का 3 ग्रुप था, तो 3 जा 9 एलिमेंट थे। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल एक ट्रायड, फिर र्यूथेनियम, रदरफोर्ड, रोडियम, प्लाडियम ये इनका था, फिर आस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम ये एक ग्रुप था। तो 3 6 3 9 एलिमेंट का इनका ट्रायड बना के 8th ग्रुप में रखा गया, 8वें ग्रुप में रखा गया। इनको कोई अलग से स्थान, अलग से स्पेस नहीं दिया गया। विच है बीन अरेंज्ड इन 3 ट्रायड्स, जिनको 3 ट्रायड बना के रखा गया। यह एक डिफेक्ट था। और लास्ट में देखा जाए तो जो मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल है उसके मेन फ्रेम में लैंथेनाइड एक्टिनाइड को नहीं रखा गया। जो पीरियाडिक टेबल का जो मेन फ्रेम है उसमें इंक्लूड करके नहीं रखा गया, बल्कि अलग से 14 एलिमेंट का ग्रुप बना करके रखा गया। आज भी यही है, आज भी मॉडर्न लॉन्ग फार्मा पीरियाडिक टेबल बनाया उसमें भी यही है। द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लैंथेनम फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 कॉमनली नोन एज लैंथेनाइड्स। 14 एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक है, इनको हम लैंथेनाइड कहते हैं। एंड अनदर ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 103 commonly known as actinides have not been given proper position in the main frame of the periodic table। इन लैंथेनाइड एक्टिनाइड एलिमेंट को मेन पीरियाडिक टेबल के फ्रेम में कोई पोजीशन नहीं दिया गया, बट हैव बीन प्लेस्ड इन 2 सेपरेट रोज एट द बॉटम ऑफ द पीरियाडिक टेबल। बल्कि इनको पीरियाडिक टेबल के नीचे 2 अलग से रो बना करके, 2 अलग से हॉरिजॉन्टल रो बना करके इनको रख दिया गया है 14 एलिमेंट का। यह एक एनामलस है अपने आप में। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।